जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति अगर सच्चे मन से हम करते हैं तो हमारे साथ भगवान जरूर होते ही होते हैं। अगर इस संसार में हम भक्ति रूपी बीज को हमारे आंगन में बोते हैं तो वो एक दिन बड़ा होके बड़ा पेड़ जरूर बनता है। कोई भी समस्या हो, अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हमें सबसे पहले भगवान का ख्याल आता है। और जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो हमारी उस समस्या का समाधान होता ही होता है। लेकिन उसके लिए हमें सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी होती है। और आज के कलयुग में जो देवता हैं हनुमान जी, वो तो हर संकट को हरते हैं। उनमें हर संकट को मिटाने की शक्ति है। अगर हम हनुमान जी की पूजा पूरे मन से श्रद्धा से करते हैं तो वो हमारे जीवन के सारे संकट हर लेते हैं। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी कर नहीं पाते हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जिसको हनुमान जी टाल नहीं पाते हैं। इसलिए तो हनुमान जी के मंत्रों में आता ही है कि भूत प्रेत हो तो वो भी हनुमान जी से डरते हैं, रोग हो तो वो भी हनुमान जी काट देते हैं अपने भक्तों के। कोई भी हो चाहे, हर चीज़ का हनुमान जी के पास समाधान होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो और सच्चे मन से करते हो तो हनुमान जी हमारे आसपास ज़रूर होते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि मैं हनुमान जी की पूरी श्रद्धा से भक्ति कर रहा हूँ तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे। और अगर वो संकेत आपके साथ भी होते हों तो आप समझ जाना कि हनुमान जी जरूर आपके आसपास हैं या आपके घर में हनुमान जी का वास है। तो अब कोई बात की चिंता नहीं है, अब कोई चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हनुमान जी हर कष्ट को मिटाएंगे, हर समस्या का समाधान हनुमान जी के पास होता है। आज के कलयुग के देवता हनुमान जी हमारी हर समस्या से हमें छुटकारा दिलाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से संकेत हैं। अगर वो आपको भी मिल रहे हैं तो समझ जाना कि हनुमान जी का वास आपके घर में है और हनुमान जी आसपास ही रहते हैं आपके, इसलिए डरने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब आपके अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं और अब आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी भटकने भी नहीं देंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से संकेत हैं जो अगर आपको मिलते हैं तो आप पता कर सकते हो कि हमारे घर के आसपास हनुमान जी का वास है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जय श्री राम ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आप जब पूजा करने बैठते हो तो आपको एहसास होने लग जाता है और आपको अपने आप अंतर मन से आपको महसूस होने लग जाता है, आभास होने लग जाता है कि अब क्या करें हम। कोई भी जैसे कोई समस्या आती है तो आपको उसका समाधान नज़र आने लग जाता है अपने अंतर मन से। तो उसमें क्या होता है कि वो हनुमान जी खुद हमें एहसास दिलाते हैं कि आप ये चीज़ करो तो इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। जब भी आप पूजा करने बैठो तो अंतर मन में आपके चलता रहता है कि अब कोई चीज़ होगी तो इसका समाधान ये मैं कर सकता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो पहला संकेत है कि जब आप पूजा करने बैठते हो तो पूजा से आपको एहसास होने लग जाता है कि हाँ अब क्या करना है। कोई भी चीज़ है तो उसके लिए मैं क्या समाधान करूँ या उसके लिए मैं क्या करूँ। दूसरा संकेत, जब आप अकेले बैठते हो तो आपके साथ क्या होता है कि आप बैठे बैठे अपने जो भी पहले की जो भी गलतियां की हैं वो आपको एहसास होती हैं और आप सोचते हो कि वो गलत थी, जो मैंने किया वो गलत किया, तो अब मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उसका मतलब है कि हनुमान जी आपको एहसास दिलाते हैं कि आप ये गलती कर चुके हो तो आप उसके लिए माफ़ी मांग लो। अगर आप माफ़ी मांगोगे तो आपकी वो गलती माफ़ हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन
अगर आप वो माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर क्या होता है कि वो गलती हमारे साथ जाती है और कहीं न कहीं आगे चलकर वो बढ़ के ही गलतियाँ हमारे सामने आती हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी हमारे आस-पास होते हैं तो हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ, आपने ये गलती की है, उसके लिए आप माफ़ी माँगो। तो आपको जब ऐसा एहसास हो तो आप हनुमान जी के सामने जाके उन गलतियों की माफ़ी माँग लो कि मैंने उसके साथ ये गलती की थी, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगना चाहता हूँ। तो हनुमान जी उस गलती का संचार करते हैं और वो सामने वाला आदमी भी अपने आप अपने को माफ़ कर देता है। तो ये था दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको एहसास होने लग जाता है कि अब मुझे पूजा में क्या करना है, अब मैं कौन सा मंत्र का जाप करूं या फिर कितनी देर मंत्र का जाप करूं, कौन सा मंत्र मैं ज़्यादा बार बोलूं, कौन से मंत्र का उच्चारण मैं कम बार करूं। तो ये सब आपको एहसास होने लग जाता है जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, जब हनुमान जी आपके आसपास से होते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है। चौथा संकेत, आंखों में आंसू आना। चौथा संकेत, आंखों में आंसू आना। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या फिर आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है, तो आप समझ जाना कि हनुमान जी का आपके आसपास वास है और आपकी भक्ति ने उनको मजबूर कर दिया आपके आसपास आने के लिए। जब आपके साथ ऐसा घटित हो कि हाँ, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, अपने आप मन प्रफुल्लित होने लग जाता है, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि हनुमान जी आपके आसपास हैं और वो आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से खुश हुए हैं और विवश होकर वो आपके घर में वास करने के लिए आ गए हैं। तो ये है चौथा संकेत। पांचवा संकेत है काम भावना। जब हम हनुमान जी की मन से पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो हमारे अंदर काम भावना खत्म हो जाती है। जब कोई स्त्री हो पुरुष हो, अगर उसके अंदर काम भावना खत्म हो जाएगी तो आप समझ जाना कि हनुमान जी का वास आपके आसपास है और आप एक सिद्धकारी हनुमान जी के भगत बन गए हो। कोई भी हो, भले वो महिला हो पुरुष हो, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब आपके अंदर एक काम भावना की भावना नहीं रहेगी तो आप समझ जाना कि आप एक सच्चे भगत हनुमान जी के बन गए हो। मदद करने की इच्छा। छठा जो भाव आता है आपके मन में जब हनुमान जी आपके आसपास होते हैं, तो मदद करने की इच्छा होती है। क्या होती है कि जो कोई मुसीबत में होता है तो आप उसको देख नहीं सकते हो, उसकी मदद करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है कि मैं इसकी मतलब मदद करूं। हनुमान जी किसी को भी संकट में नहीं देख सकते, तो अगर वो आपके आसपास होंगे तो वो आपको वो भावना या फिर आपके अंतर मन को वो इतना उत्साहित करेंगे कि आप उसकी मदद करो, वो मुसीबत में है। तो अगर आपके अंदर अपने आप ये इच्छा होती है कि कोई परेशानी में है, किसी के साथ कोई भी मुसीबत है, तो आप उसकी सहायता करना चाहते हो, मन से आपके अंदर अपने आप इच्छा जागृत होती है कि मैं इसकी सहायता करूं, तो समझ जाना कि हनुमान जी का वास आपके आसपास है। बंदर का घर पे आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर पे आता है और आपके घर से कुछ चीज़ उठा के ले जाता है, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी खुद आपके घर की रक्षा करने आपके घर आए हैं। जब बंदर बार बार घर आ जाता है तो हनुमान जी का वास आपके घर होता है, और जब बंदर आपके घर रोज आता है कुछ उठाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान जी का वास है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब तक हनुमान जी आपके घर में वास करते हैं तब तक। और जब आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है, अगर वो ज्ञान आपके अंदर आ गया या वो भावना आपके अंदर आ गई, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि हनुमान जी का वास हमारे घर में है। और वो है अहंकार की भावना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। जब आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाएगा तो आप समझ जाना कि आपके आसपास हनुमान जी का वास है। क्योंकि जो भी काम हनुमान जी करते हैं वो सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेके करते हैं। वो खुद कोई भी काम पे अपने आप पे नहीं लेते कि ये काम मैंने किया। करते हनुमान जी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रभु राम की मदद के, हाँ जय सिया राम, तो वो इतना बोलते हैं।
वो उनका सारा काम वो कहते हैं कि प्रभु की कृपा से हुआ, श्री राम की कृपा से हुआ। तो वो हर काम का श्रेय भगवान राम को देते हैं। वो खुद में उनमें कोई अहंकार नहीं है कि ये काम मैंने किया, जबकि वो खूब बड़े बड़े काम करते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है। तो ऐसा अगर आपके मन में भी भाव है, अहंकार का भाव आपके मन से खत्म हो गया हो, आप जो भी काम करते हो तो कहते हो कि भगवान के द्वारा किया गया, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी का वास आपके घर के चारों ओर है, या आपके घर के आसपास हनुमान जी का वास है। और आपकी भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी इतने खुश हुए कि वो आपके अंदर खुद विराजमान होके बैठ गए और आपके मन को, वो अंतर मन को हर बात के लिए सावधान करते हैं, या हर काम को करने की प्रेरणा देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो ये कुछ संकेत हैं। जब हनुमान जी आपके आसपास होते हैं या आपके घर में वास करते हैं, तो हनुमान जी अगर आपको ये संकेत दें तो आप समझ जाना कि हनुमान जी आपके साथ हैं। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।